गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की, श्री हनुमान जी महाराज की। श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जू की, श्री राम मंत्रार्थ मंडपम बिहारी बिहारणी जू की। परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की, श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की जय जय। श्री सीताराम जय जय। श्री राधे श्याम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से हम लोग भक्तमाल जी के माध्यम से भगवान के चरित्रों का, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का चरित्र स्मरण कर रहे हैं। श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, पद पंकज वांछों सदा जिनके हरि नित उर बसें। पद पंकज वांछों सदा जिनके हरि नित उर बसें। योगेश्वर श्रुति देव अंग मुचुकुंद प्रिय व्रत जेता। योगेश्वर श्रुति देव अंग मुचुकुंद प्रिय व्रत जेता। पृथु परीक्षित शेष सूत सौनक पर जेता। पृथु परीक्षित शेष सूत सौनक पर जेता। शत्रुपात्रय सुता सुनीति सती सबही मंदालस। शत्रुपात्रय सुता सुनीति सती सबही मंदालस। यज्ञ पत्नी ब्रज नारी किए केशो अपने बस। यज्ञ पत्नी ब्रज नारी किए केशो अपने बस।
ऐसे नर नारी जीते तिन्हीं के गाँवों जैसे, ऐसे नर नारी जीते तिन्हीं के गाँवों जैसे, पद पंकज वांक्षों सदा जिनके हरि नित उर बसें, पद पंकज वांक्षों सदा जिनके हरि नित उर बसें। कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे गोपियों का चरित्र। भगवान का गोपियों के प्रति और गोपियों का भगवान के प्रति जो दिव्य भाव है, भगवान तो भक्त की इच्छा के अनुसार ही जैसा भक्त भावना अपने मन में रखता है उसी को भगवान पूर्ण करते हैं। गोपियों का मात्र एक भाव यही है कि किसी प्रकार से श्याम सुंदर को सुख मिले, बस अपने सुख की कहीं गंध भी नहीं है उनके जीवन में। रास में भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गोपियों को ये चिंता नहीं है कि हमको छोड़कर चले गए हैं, बल्कि गोपियाँ कहती हैं प्रभु हम तो इसलिए व्यथित हो रही हैं, रुदन कर रही हैं। किस लिए? बोले यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रिय दधीमहि कसेषु तेनाटवीमटसित व्यथते न किंसेत् कूर्पादिभिर्भ्रमति दीर्घवदायुषां नः। आपके चरण कमल इतने सुकुमार हैं कि उनको अपने वक्षस्थल पर भी बड़े धीरे धीरे हम रखती हैं कि कहीं चोट न लग जाए। उनको वहाँ भी रखने में हमको भय लगता है, लेकिन आप उन चरणों से ककरीले पथरीले मार्ग में घूम रहे हैं। भगवान जब, वैसे तो गोपियों का चरित्र बहुत विस्तृत है, भागवत में भी सुनते ही हैं, संक्षिप्त रूप से ही वर्णन किया जा रहा है। गोपियों की महिमा तो ब्रह्मादिक देवता भी नहीं वर्णन कर सकते। भगवान चले गए मथुरापुरी, गोपियाँ बिकल रहती थी, भगवान भी उसी के कारण बिकल रहते थे। भगवान को बिकल देख करके उद्धव जी को बड़ा दुख होता। उद्धव जी सोचते कि ये क्या बात है, कैसे इनको समझावें, कैसे इनकी विकलता दूर हो। कहते भी, समझाते भी भगवान को। भगवान कहते मेरा इसमें क्या दोष है उद्धव जी, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, मुझे ब्रज भूलता ही नहीं है एक क्षण के लिए भी। अरे क्यों नहीं भूलता? क्योंकि वो लोग हमको नहीं भुला रहे हैं, और जब हमको नहीं भुला रहे हैं तो हम उनको कैसे भुला सकते हैं? सीधी बात है। क्योंकि मेरा व्रत है, ए यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। उद्धव जी रोज समझाते कि आपका तो वियोग किसी से होता ही नहीं। एक दिन भगवान ने उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में ले करके कहा, उद्धव जी हमारी एक इच्छा है, अगर आप पूर्ण कर दे तो। ले क्या? बोले गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्संदेशैर्विमोचय। आप यदि ब्रजमंडल में चले जाएं, मेरे माता पिता नंद बाबा और मैया यशोदा जी और गोपी नाम मद्वियोगाधिम, गोपियाँ जो मेरे वियोग में व्यथित रहती हैं, मेरा संदेश दे करके उनको उस पीड़ा से आप मुक्त कर दीजिए। उद्धव जी ने भी सोचा चलो अच्छा अवसर आया।
किस चीज़ का? बोले कम से कम भगवान का इसी बहाने यदि हमारे समझाने से इनका वियोग दूर होता है तो ये अच्छी बात है। और उनको वियोग इसलिए है गोपियों को क्योंकि उनको ब्रह्म तत्व का बोध नहीं है। उन श्री कृष्ण को वे अपना प्राण प्रियतम समझती हैं। जब उनको इस बात का बोध हो जाए कि ये साक्षात परब्रह्म है और ब्रह्म सर्वव्यापक है, जब इनकी सर्वव्यापक सत्ता का और वास्तव में परब्रह्म के स्वरूप का बोध हो जाए तो सहज में उनका वियोग दूर हो जाएगा। और उनका वियोग दूर हो जाएगा तो इनका वियोग भी अपने आप दूर हो जाएगा। अब वियोग दूर कर सकता है, ज्ञान कोई प्रदान कर सकता है जो ज्ञान संपन्न हो। ऐसे उपदेश देने से कुछ नहीं होता। देखिए, जिसने जीवन में उतारा है, जब उसके द्वारा उपदेश प्राप्त होता है तभी वो बात जीवन में कुछ अंदर चोट जैसे लगती है, उससे मोह भंग होता है, नहीं तो नहीं होता। जैसे मान लिया कोई अयोध्या नहीं आया है, वो अयोध्या का वर्णन करना प्रारंभ कर दे कि अयोध्या है, वहाँ राम जन्मभूमि है, कनक भवन है और हनुमान गढ़ी है, बढ़िया मंदिर है, ऊंचाई पर है, ये सब वर्णन करे, सुनी सुनाई बात, तो वो उतना बढ़िया नहीं वर्णन कर सकता, उसके वाणी का उतना असर नहीं होगा जितना जिसने अयोध्यापुरी रह करके देखा है। जो अयोध्यापुरी में रह चुका है, अयोध्यापुरी में खूब घूम चुका है, जब वो वर्णन करेगा तो वो सीधा जो है उसके दिमाग में उतर आएगी कि हाँ इस जगह हमको जाना है, इस जगह से उतरेंगे, इतनी दूर पर ये है, इतनी दूर पर ये है, यहाँ से यहाँ जाना है। क्यों? क्योंकि वो आँखों देखी चीज़ बताएगा। और जो आँखों देखी चीज़ है वो असर करती है। केवल ऐसे अभी ऐसे तो लिखा तो पुस्तकों में सब कुछ है, लेकिन जीवन में जब उसका अनुभव हो जाए तब वो सही उतरती है बात, और तभी उसका वर्णन भी सही हो पाता है। अयोध्या का वर्णन मान लिया किसी ने पुस्तक में पढ़ा है, लेकिन जो पुस्तक में पढ़ा है जिस ढंग से बिना देखे चाह करके भी नहीं वर्णन कर पाएगा। क्यों? क्योंकि भौगोलिक स्थितियां हैं, बदलती रहती हैं, और फिर ज्यों की त्यों स्थिति भी हो तो भी नहीं उतना बढ़िया वर्णन कर सकता जितना जिसने देखा है वो वर्णन करेगा, स्वाभाविक है। ऐसे ही इस मार्ग पर जो चला हुआ है वही दूसरे को भी चला सकता है, वही दूसरे को बता सकता है मार्ग के संबंध में। और नहीं तो सुनी सुनाई बात केवल उपदेश भर रह जाती है, और जब जीवन में नहीं उतरी है ना तो फिर अब जैसे आज समस्या क्या है? आज समस्या ये है कि कोई सही मार्ग क्यों नहीं बता पा रहा है कि हाँ इस मार्ग पर तुम चलो। बस उसको ये बता दिया जाता है कि तुम एक काम करो, अब दीक्षा ले लो, कंठी माला पहन लो और विरक्ति ले लो, और फिर जो है आराम से माला फेरो, और जहाँ से चिट्ठी आवे चिट्ठी में जाओ, भंडारा खाओ। ये सब कुछ नहीं होता, बस भोग लगा के खाओ, सब ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने जीवन में अनुभव नहीं किया ना उसका कि इसका दुष्परिणाम क्या होता है। उसने जीवन में अनुभव नहीं किया कि आखिर इसका फल क्या होता है। भजन के मार्ग पर वो चल ही नहीं पाया है, चला ही नहीं अभी। केवल वो सुनी सुना केवल नाटक आप तक किया, इसलिए वो नहीं बता सकता। बता सकता है वो जो चला हुआ है उस मार्ग पर। तो भगवान ने कहा गोपियों की क्या स्थिति है सुन लीजिए। और उद्धव जी इसलिए तैयार हो गए। उद्धव जी तो हैं ही ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, भगवान के परम प्रिय सखा हैं। तो इन्होंने सोचा अगर गोपियों को हम उपदेश देंगे तो उनका वियोग दूर हो जाएगा, और उनका वियोग दूर हो जाएगा तो इनका भी दूर हो जाएगा अपने आप।
ये अच्छा अवसर आया, कम से कम जो है इसी बहाने हमको इनका वियोग दूर करने का और उनका भी वियोग दूर करने का अवसर आया। उपदेश दे करके तैयार हो गए। भगवान ने कहा, ता मन मनस्का मद प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका ए त्यक्त लोक धर्मास्य मदर्थे तान विभर में हम। उनका मन बुद्धि प्राण सब कुछ मुझ में लगा हुआ है। अभी ये सब कुछ आप में लगा हुआ है तो उनकी क्रियाएं, बोले ए त्यक्त लोक धर्मास्य मदर्थे तान विभर में हम। जिसका लौकिक धर्म मेरे कारण से छूटता है, भगवान कह रहे हैं मैं स्वयं उसका भरण पोषण करता हूँ, अर्थात उसकी सारी जिम्मेदारी, उसकी सारी क्रियाएं भी मेरे ही द्वारा संपन्न होती हैं। तात्पर्य इसका ये है, मदर्थे तान विभर में हम। क्योंकि गोपियों की भी यही स्थिति थी, उनकी जितनी क्रियाएं चल रही थी केवल भगवत प्रेरणा से वो चल रही थी स्वाभाविक रूप से। बाकी वो भगवान के वियोग में इस स्थिति में नहीं थी कि कुछ कर सकें, वो भगवान की इच्छा से चल रही थी सारी क्रियाएं। भगवान ने कहा चले जाओ आप वहाँ जा कर के जो है देखो जब से गए हैं छोड़ करके क्या दशा है गोपियों की। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं इस बात को अपने श्री कृष्ण गीतावली ग्रंथ में। गोस्वामी जी की रचना है श्री कृष्ण गीतावली। गोस्वामी जी कहते हैं, जब ते ब्रज तजी गए कन्हाई, जब ते ब्रज तजी गए कन्हाई, तब ते बिरह रवि उदित एक रस, सखी बिछुरन वृष पाई। थोड़ा सा कठिनता होगी पद में, इसलिए अर्थ समझाते चल रहे हैं। एक सखी दूसरी से, सखी से कहती है, एक गोपी दूसरी से, हे सखी, जब से ब्रज छोड़ करके कान्हा श्याम सुंदर जब से गए हैं, तब ते बिरह रवि उदित एक रस, तब से ये बिरह रूपी सूर्य एक रस उदय रहते हैं, अर्थात कभी अस्त नहीं होते हैं। उनके ताप में भी कोई कमी नहीं रहती। कैसे? बोले बिछुरन वृषख बिछुरन वृष पाई। जैसे वृष राशि को प्राप्त करके सूर्य का ताप बढ़ता जाता है, घटता नहीं है। वृष राशि में कब सूर्य रहते हैं? बैसाख जेठ के महीने में। बैसाख जेठ के महीने में वृष राशि पे सूर्य पहुंचते हैं, जेठ के महीने में। तो उस समय कितना ज़्यादा ताप रहता है सूर्य का। वही बात कह रहे हैं, जैसे कह रही सखी कि जैसे वृष राशि को प्राप्त करके सूर्य का ताप जो है प्रचंड रहता है, ऐसे ही ये एक रस प्रचंड होकर के विरह का ताप, मानो ये विरह रूपी घोर ताप देने वाला जो सूर्य है यह अस्त ही नहीं हो रहा है। अस्त कब हो? बोले जब श्री कृष्ण लौट करके आवे तब तो अस्त हो, और यहाँ तो अस्त होने का ही नहीं नाम ले रहा है। सूर्य तो उदय होकर के अस्त होता है, प्रातः उदय हुआ सायंकाल को अस्त हो गया, लेकिन ये विरह रूपी जो ताप है सूर्य है ये अस्त होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसी स्थिति हो गई है कि घटत न तेज चलत नाहिन रथ, रहो उर नभो पर छाई। इसका तेज भी नहीं घट रहा है और सूर्य का रथ भी नहीं चल रहा है। अर्थात ये विरह का समय मानो स्थिर सा हो गया है। सूर्य क्या है? बोले कालचक्र। सूर्य के आगे बढ़ने से ही समय परिवर्तित होता है, कालचक्र बढ़ता है। ये तो मानो ऐसी स्थिति हो गई है कि ये विरह रूपी सूर्य जो है का रथ घट नहीं रहा है, आगे ही नहीं जा रहा है।
इंद्रिय रूप राशि सोचहि सुठी, सुधि सबकी बिसराई। कहते हैं इंद्रियां अन्य सबकी सुध बुध भूल करके, इंद्रियां जो है अन्य सबकी सुध बुध भूल करके एकमात्र जो है किसका चिंतन करती रहती हैं? बोले केवल जो है श्याम सुंदर के स्वरूप का चिंतन करती रहती हैं और उन्हीं के विरह से व्यथित रहती हैं। देखिए, अगर किसी का प्रगाढ़ चिंतन हो जाए, आप अनुभव कीजिए, किसी का अगर प्रगाढ़ चिंतन होने लगे तो उस प्रगाढ़ चिंतन में आप अनुभव करेंगे कि दूसरी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, दूसरी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं स्वाभाविक रूप से। उस प्रगाढ़ चिंतन में आदमी क्या बोल रहा है वो नहीं सुन सकते, भूख प्यास भी काम करना बंद कर देती है, नेत्रों से कौन गुजर गया सामने से पता ही नहीं चलता। क्यों? सारी इंद्रियां एक जगह एकत्रित होकर के उसी में लग जाती हैं। भयो शोक भय कोक कोक नद भ्रम भ्रमर सुखदाई, चित्त चकोर मन मोर कुमुद मुद सकल विकल अधिकाई। भयो शोक भय कोक कोक नद, कहते हैं ये प्रचंड रूपी सूर्य के प्रभाव से क्या हुआ? बोले शोक रूपी चकवे, भय रूपी कमल और भ्रम रूपी भंवर, इनको बड़ी प्रसन्नता है। शोक रूपी चकवे ये बड़े प्रसन्न हैं, और भय रूपी कमल, क्योंकि सूर्य के रहने पे कमल खिला रहता है, और कमल खिला रहता है तो भ्रमर भी गुंजार करते रहते हैं। तो ऐसे भ्रम रूपी भ्रमर, इनको तो सुख देने वाला है ये विरह, किंतु दूसरी ओर दुख किसको है? बोले चित्त चकोर मन मोर कुमुद मुद सकल विकल अधिकाई। बोले चित्त रूपी चकोर, क्योंकि चकोर चंद्रमा का दर्शन करता है और दिन रहने पे चंद्रमा नहीं दिखता। चित्त रूपी चकोर उनके विरह से व्यथित है। क्यों? क्योंकि उनका दर्शन नहीं हो रहा है, इसलिए चित्त रूपी चकोर दुखी है। और मन रूपी मयूर भी दुखी है, क्योंकि मयूर भी जो है कब उन्मत्त होकर के नृत्य करते हैं? जब उनको छाया प्राप्त होती है। देखिए, बादल घिर आते हैं तो मयूर नृत्य करते हैं बादलों को देख करके। धूप में कभी आप मयूर को नृत्य करते हुए नहीं देखेंगे। जब खूब बादल घिरते हैं तभी मयूर नृत्य करते हैं। धूप में वो चुपचाप जाके कहीं पेड़ पे बैठे रहेंगे, कहीं किनारे लगे रहेंगे, हमेशा छाया में ही करते हैं। बादल घिरेंगे विशेष करके तब करेंगे। और मोद रूपी कुमुद, अर्थात हर्ष रूपी कुमुद, ये सब अत्यंत व्याकुल हैं। और तनु तडाग बलबारी सुखन लाग्यो परिकुरूपता काई, प्राण मीन दिन दीन दूबरे दशा दुसह अवयारी। तनु तडाग, ये शरीर रूपी सरोवर में बलवारी सुखन लाग्यो, शरीर रूपी सरोवर में बल रूपी जो जल है वो सूखने लगा। क्यों? विरह के ताप से। जैसे गर्मी में प्रचंड सूर्य के ताप से क्या होता है? बोले तालाबों का जल सूखने लगता है, तालाब सूख जाते हैं, बड़े बड़े तालाब सूख जाते हैं। ऐसे ही विरह के विरह रूपी सूर्य के ताप से ये शरीर रूपी सरोवर का बल रूपी जल क्षीण होने लगा है, सूखने लगा है।
और क्या दशा हो गई? बोले परिकुरूपता काई। और जब शरीर सूखने लगता है तो शरीर कैसे हो जाता है? कुरूप हो जाता है। तो इसमें कुरूपता रूपी काई लग रही है। तुल और प्राण मीन दिन दीन दूबरे। अच्छा, जल सूखता है तो मछलियां व्याकुल होती हैं, क्योंकि मछली का प्राण है जल, मछली का जीवन है जल। ऐसे ही क्या दशा हो रही है श्री कृष्ण के वियोग में, श्याम सुंदर के वियोग में? बोले श्याम सुंदर के वियोग में मछलियां, प्राण रूपी मछलियां दिन प्रतिदिन दुर्बल होती जा रही हैं। और ऐसी दुसह दशा अब आ गई है। तुलसीदास मनोरथ मन मृग मरत जहाँ तहाँ भाई। राम श्याम सावन भादों बिनु जे की जरनी न जाई। गोस्वामी जी कहते हैं मन रूपी मनोरथ, मन का मनोरथ है, मनोरथ तुलसीदास मनोरथ मन मृग। ये मनोरथ रूपी जो है हिरन, मन के मनोरथ रूपी हिरन ताप के कारण व्यथित होकर के जहाँ तहाँ वो गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। अब ये व्यथा दूर कैसे हो? कहते हैं राम श्याम सावन भादों बिन। जैसे ताप जो है, गर्मी का ताप बिना सावन भादों आए दूर नहीं होगा। जब सावन भादों में बारिश होगी तभी वो दूर होगा। ऐसे ही श्री राम श्याम सावन भादों बिन, अर्थात बलराम जी और श्री कृष्ण ये सावन भादों की तरह जब ये सामने हम लोगों के आएंगे और उनके दर्शन रूपी जल को प्राप्त करके हम लोगों की ये विरह व्यथा शांत होगी। भगवान ने भेजा इनको, उद्धव जी को। जब ब्रज में गए, ब्रज में गोपियों का और उद्धव जी का जो प्रसंग है, इसको श्री रत्नाकर जी ने खूब वर्णन किया। श्री रत्नाकर जी कहते हैं भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी। कहें रत्नाकर ग्वालिन की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी। जैसे गोपियों को पता चला, सब दौड़ दौड़ करके नंद भवन पहुँचती हैं। उझा की पद कंजन के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छवे लगी। हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सवे लगी। अब वो जो पत्रिका लेकर के गए थे, उस पत्रिका को छीन छीन करके अपने हृदय से लगाती हैं। अरे बताओ तो उद्धव जी, हमारे लिए क्या लिखा है? हमारे लिए तो ज़रूर लिखा होगा, हमारा नाम इसमें कहाँ लिखा है? बताओ हमारे लिए क्या लिखा है? सभी को यही बात कहती हैं। दीन दशा देखी ब्रजबालनी की उद्धव को, गरी गो गुमान ज्ञान गौरव उठाने से। ग्वालिनियों की, उन गोपियों की इस दशा को देख करके जो इनको अपने ज्ञान का थोड़ा सा भाव था, गुमान था, वो सब समाप्त हो गया। दीन दशा देखी ब्रजबालनी के उद्धव को, गरी गो गुमान ज्ञान गौरव उठाने से। कहें रत्नाकर न आए मुख बैन, नैन नीर भरी ल्याए भय सकुचि सिहाने से। सूखे से श्रमे से
सक बके से सके से थके, भूले से भ्रमे से भभरे से भकुआने से, हौले से हले से हूल हूले से हिये में हाय, हारे से हरे से रहे हेरत हिराने से। उद्धव जी की बड़ी विचित्र ही स्थिति हो गई। क्या कहें क्या न कहें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब उद्धव जी ने किसी तरह धैर्य धारण किया और धैर्य धारण करके श्याम सुंदर ने जो पत्रिका दी थी और उसमें जो ज्ञान की बात कही थी, जैसा उद्धव जी ने कहा था भगवान ने लिख भी दिया था वैसे ही। उद्धव जी ने सुनाया। क्या सुनाया? बोले सुनो, गोपियों से उद्धव जी ने कहा तुम व्यर्थ में वियोग में व्यथित हो रही हो। अरे उनका वियोग है ही कहाँ तुमसे? बोले क्यों? अरे वो दूर हैं, तुम कैसे कह रहे हो वियोग नहीं है, विरह नहीं है? उद्धव जी ने कहा सोई कान्ह सोई तुम सोई सब ही है लखो। वास्तव में देखा जाए तो तत्वतः श्री कृष्ण में और तुम में भेद कहाँ है? वही श्री कृष्ण है, वही तुम हो, वही ये सब हैं, वही हम हैं, ये सारा जगत वही है, उनके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं है। सोई कान्ह सोई तुम सोई सब ही है लखो, घट घट अंतर अनंत श्याम घन को। जैसे अनंतानंत घड़े भर दिए जाएं, सब में जल भर दिया जाए तो सब में जो है एक ही चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखता है, एक ही सूर्य सब में दिखाई पड़ता है। जैसे अनंतानंत जो है घड़े हों, उस सब में घड़े के अंदर जो आकाश है वो सब एक ही है, तो अंतर कहाँ है? जिस प्रकार से सब में आकाश एक ही है। अब कोई घड़ा थोड़ा बड़ा दिख रहा है, कोई घड़ा छोटा दिख रहा है, ऐसे ही समझ लो कि सभी जीव मात्र में भगवान ही तो हैं, तब तुमको वियोग क्यों व्याप रहा है? इसलिए कहें रत ना कर न भेद भाव ना सो भरो, वारिधि और बूंद बिचारी बिछुरन को। जैसे समुद्र में और समुद्र से निकाले हुए बाहर के जल में भेद नहीं होता, क्योंकि दोनों तत्वतः जल ही हैं, दोनों का गुण एक ही है। अविचल चाहत मिलाप तो बिलाप त्यागी, जोग जुगती करी जुगाओ ज्ञान घन को ज्ञान धन को। यदि तुम अविचल उनसे मिलाप चाहती हो तो एक उपाय मैं बता रहा हूँ, इस मिलाप को छोड़ करके यदि अविचल मिलाप उनसे चाहती हो कि कभी वियोग न हो, तो इस विलाप का, इस रोने धोने को बंद करो और योग की युक्ति लगाओ और ज्ञान रूपी धन के द्वारा उनको देखो। जीव आत्मा को परमात्मा में लीन करो, अपनी इस जीवात्मा को परमात्मा में विलीन कर दो, तो छीन करो तन को न दीन करो मन को। फिर तुम्हें ये रोने धोने की ज़रूरत नहीं, ये शरीर सुखाने की ज़रूरत नहीं, और न तो मन में दुखी होने की ज़रूरत है। क्यों? बोले सोहम अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलविदम ब्रह्म। सब जगह तो एक ही परमात्मा है। इस प्रकार से उद्धव जी ने गोपियों को उपदेश दिया। बोले क्या यही लिखा है उसमें? बोले हाँ यही तो लिखा है। अच्छा। सुनी सुनी उद्धव की अकथ कहानी कान, को थहरानी को थनही थिरानी है। कहे रत्ना कर रिसानी बर रानी को बिललानी बिकलानी बिथखानी है। को सेद सानी को भरी दृग पानी रही, को घूमि घूमि परी भूमि मुरझानी है।
को श्याम श्याम कह बहक बिल खानी को कोमल करे जो थाम सहम सुखानी है। गोपियों ने कहा ये कौन सी बला भेज दिए, वो तो हम क्या चाहती थी और ये कौन सी बला भेज दिए थे। यहाँ रोग हमको क्या है और औषधि कौन से भेज दी उन्होंने, यही औषधि भेजी। बोले हम तो व्यथित हैं यहाँ तो विषम ज्वर वियोग की चढ़ाई, यह पाती कौन रोग की पठावत दवाई है। अरे हम तो यहाँ विषम विरह व्यथा से व्यथित हैं और ये किस रोग की औषधि भेजी है, जरा ये तो बताओ। अरे बोले औषधि भेजी है आप लोगों का विरह दूर करने के लिए। बोले विरह दूर करने की औषधि है। वो अब उद्धव जी तो एकदम सन्न रह गए। उद्धव जी ने कहा कि इससे तुम लोगों का वियोग दूर हो जाएगा और ये सारा दुख तुम्हारा दूर हो जाएगा। ये जो कष्ट भोग रही हो ये समाप्त हो जाएगा और इससे क्या होगा। बोले मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। गोपियों ने कहा ये मोक्ष कौन मांगा, हमने मोक्ष मांगा था कि जो है विरह की औषधि मांगी। गोपियों ने कहा सरग न चाहे अपवरग न चाहे सुनो। अब हमको मोक्ष देने आए हो तो सुन लो। सरग न चाहे अपवरग न चाहे सुनो, भुक्ति मुक्ति दो सो विरक्ति उर आने हम। हमको ना स्वर्ग चाहिए ना मोक्ष चाहिए और ये भुक्ति मुक्ति दोनों से तो हमको पहले से वैराग्य है। हाँ? कहें रत्नाकर तिहारे जोग रोग माही, तन मन सांसति की सांसति प्रमाणे हम। ये तुम्हारा योग नहीं हमको लग रहा है, ये तो हमें रोग के समान ही प्रतीत हो रहा है। ये रोग लेके आए हो कि योग लेके आए हो तुम। जिसने हमारे श्वास को, हमारी विरह व्यथा को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। एक ब्रज चंद कृपा मंद मुस्कान ही में, लोक परलोक को आनंद जिए जाने का हम। जाके या वियोग दुख हूँ मैं, सुख ऐसो कछु जाहि पाई, ब्रह्म सुख हूँ मैं दुख माने हम। गोपियों ने कहा कि एकमात्र ब्रजनंदन श्री कृष्ण चंद्र की मंद मुस्कान हमें चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। उसी से हमारा सारा लोक परलोक का आनंद हमें प्राप्त हो जाता है और हमें कुछ नहीं चाहिए। जिनके वियोग के दुख में भी हमें सुख की अनुभूति होती है। वियोग के दुख में तुम्हें सुख की अनुभूति? बोले हाँ। अरे बोले ये कैसे संभव है? गोपियों ने कहा आपको क्या पता, आप तो योग की बात करने वाले हो, आपको क्या पता। अरे इस वियोग में हमें इतना सुख मिलता है कि इस वियोग को प्राप्त करके ब्रह्म सुख को भी हम नहीं चाहते। हाँ? लेकिन उद्धव जी एक बात कहूँ आपसे? बोले कहो। अब क्या कहना चाहती हो? कुछ संदेश कहना है? बोले संदेश उनके लिए नहीं कहना है, उन्होंने तो आपके साथ जो के हाथ जो लिख के भेजना था भेज दिया। अब आपको आप हमें उपदेश देने के लिए आए थे, अब हम आपको उपदेश दे रही हैं। बोले क्या उपदेश दे रहे हो भाई? हमको उपदेश दे रहे हो? बोले हाँ, ये आप जो ज्ञान लेकर के आए हैं इस ज्ञान की हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को इसकी आवश्यकता है, आप वहाँ लेके जाइए। कहाँ है आवश्यकता? तो गोपियाँ कहती हैं कीजे ज्ञान भानु को प्रकाश गिरि श्रृंगन पे,
ब्रज में तिहारी कला ने कुखटी है नहीं। इसको पर्वत के शिखरों पर लेकर के जाइए जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञान प्राप्ति के लिए बड़ी बड़ी अभिलाषा लिए कठोर साधन में लगे हैं, उनके पास आप लेकर के जाइए इसको। यहाँ ब्रज में ये इस कला की कोई आवश्यकता नहीं है, ब्रज में इसका कोई काम नहीं है। कहें रत्नाकर न प्रेम उतर पई है सूखी, या कि डार पात तृण तूल घटी है नहीं। आप चिंता न करें हमारी, ये प्रेम रूपी वृक्ष हमारा इतना कमजोर नहीं है कि सूख जाएगा यहाँ। हाँ, भले ही उनका वियोग है, लेकिन यह प्रेम रूपी वृक्ष सूखने वाला नहीं है, क्योंकि हमने उनसे प्रेम किया है। इस प्रेम रूपी वृक्ष की जड़ें इतनी सुदृढ़ हैं कि ना तो ये किसी वियोग के आंधी से उखड़ने वाली हैं और ना तो ये सूखने वाली हैं। देखिए, जब बड़ा पेड़ रहता है, पीपल बरगद आदि का पेड़, उसको जल पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं नीचे से जल का शोषण कर लेता है। तो ये सूखने वाला नहीं है, आप चिंता न करें। रसना हमारी चारों चात की बनी है ओधो, पी पी की बिहाय रट और रटी है नहीं। हमारी ये जिह्वा चातक के समान है, जैसे चातक केवल जो है स्वाति का जल चाहता है, पपीहा स्वाति का जल मात्र चाहता है, उसको उसके अलावा गंगा जल भी नहीं चाहिए। ऐसे ही हमें ये आपका ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, हमें श्याम सुंदर का सुंदर प्रसन्न मुखार विंद चाहिए। लौटी पौटी बात को बवंडर बनावत, क्यों हिए ते हमारे घन श्याम हटी है नहीं। आप चाहे जितना अपनी बात का बवंडर बनाएं, लेकिन हमारे हृदय से श्याम सुंदर घटने वाले नहीं हैं। श्याम सुंदर वह सदैव जो है उसी स्थिति में रहेंगे और उनका प्रेम घटने वाला नहीं है। यही तो है प्रेम। अब रही बात आपने जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात कही है, आप बार बार एक बात कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो ब्रह्म के हाथ नहीं हैं, ब्रह्म के पाँव नहीं हैं, बिन पग चले सुने बिन काना, करम कर विधि करे करम विधि नाना। आप इस तरह से तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बात हमें नहीं समझ में आ रही है। क्यों? आप ये मानते हो कि श्री कृष्ण ब्रह्म है? बोले हाँ मानते हैं, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। बोले आप ब्रह्म की उपासना की बात करते हो, अब हम आपसे पूछते हैं, यदि ब्रह्म के हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, नेत्र नहीं है, मुख नहीं है, तो ये तो बताइए, कर बिनु कैसे गाय दुही हैं हमारी वह, बिना हाथों के कैसे हमारी गायों का दुग्ध दोहन किया है। कर बिन कैसे गाय दुही हैं हमारी वह, पद बिन कैसे नाच थिर की रिझाई है। बिना यदि चरण नहीं है तो कैसे नृत्य किया है रिझाने के लिए। कहें रत्नाकर बदन बिनु कैसे चाखी, माखन बजाई बेनु गोधन गवाई है। आप कहते हो कि उनके मुख नहीं है, और यदि मुख नहीं है तो कैसे हमारा मक्खन उन्होंने चखा था। यदि मुख नहीं है तो बंसी कैसे बजाई थी, गैयों को कैसे बुलाया, उस बंसी ध्वनि के द्वारा हमें कैसे बुलाया। अब आप कहते हो मुख ही नहीं है, बताओ हम कैसे मान ले जो हमने प्रत्यक्ष देखा है। आप कब होगा कोई वो निर्गुण निराकार ब्रह्म, हम उसका खंडन नहीं करते, लेकिन हम जिस ब्रह्म को देखी हैं अपने सामने, कि हमारे सामने उन्होंने गाय
दोहन किया, नृत्य किया, गैया चराई, बंसी बजाई, मक्खन खाया चुरा चुरा करके, उसके तो सब कुछ है। देखी सुनी कैसे दृग श्रवण बिना ही हाय, बिना देखे सुने कैसे जो है, देखी सुनी कैसे दृग श्रवण बिना ही हाय, भोरे ब्रजवासिन की विपत्ति बराई है। बार बार हम ब्रजवासियों को उन्होंने बड़ी बड़ी विपत्तियों से मुक्त किया है। और रावरे अनूप को अलख अरूप ब्रह्म, ऊधो कहो कौन धो हमारे काम आई है। आपका कोई निर्गुण निराकार न दिखने वाला ब्रह्म है, अलख अविनाशी निरंजन ब्रह्म है, हम उसका खंडन नहीं करती, लेकिन वो ब्रह्म बताओ हमारे किस काम का आएगा? हमारे तो किसी काम का नहीं है। वो हो सकता है आपको किसी काम में आवे, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं। हमारा तो काम एकमात्र श्याम सुंदर से ही बनना है, उस ब्रह्म से नहीं बनना है। गोपियाँ कहती हैं, ऊधो कहो सुधो सो संदेश, पहले तो यहाँ प्यारे परदेश तय कवें धो पगधारी हैं। हमें तो आप सीधे सीधे संदेश बताइए उनका ये कि हमारे प्यारे श्याम सुंदर परदेश से लौट करके आएंगे कब, ये संदेश बताइए हमें। ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश हमें ये हमारी समझ में आने वाला नहीं है, न तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं ही है, न इसको हमें समझना ही है। जब आवश्यकता नहीं तो समझना क्या है, हमें इसकी कोई प्यास नहीं है। हमें तो यही बताइए, ऊधो कहो सुधो सो संदेश पहले तो यहाँ प्यारे परदेश तय कब धो पगधारी हैं। कहें रत्नाकर तिहारी परिबातन में, मीड़ी हम कबलों करे जी मनमारी हैं। आपकी बातों में पढ़ करके हम कब तक अपने हृदय को इस प्रकार से समेट करके रखेंगी, कब तक मन मारेंगी। लाई लाई पाती छाती कबलों सिरई हैं हाय, धरी धरी ध्यान धीर कब लगी धारी हैं। बैननी उचारी हैं उराहनों कबोधों सबे, श्याम को सलोनी रूप नैननी निहारी हैं। हमें तो एकमात्र श्याम का वही सलोना सुंदर स्वरूप चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद उन गोपियों ने कहना प्रारंभ किया, उद्धव जी एक बात बताइए, आप लोग इतनी बड़ाई कर रहे हैं उनकी कि वो तो निर्गुण निराकार परब्रह्म है, उनको कुछ है ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कि उनके मुख नहीं है, हाथ पाँव नहीं है, ये मान करके उनका भोजन पानी ही बंद कर दिया हो। कहीं ऐसी तो समस्या नहीं पैदा कर दी आप लोगों ने। जैसे एक सज्जन थे, बड़ी जो है ब्रह्म ज्ञान की बातें करते, कोई बात होती तो एक सज्जन थे बेचारे, कहते कि चलिए आज गंगा जी स्नान कर लेते हैं। अरे बोले घट में ही गंगा जी जमुना जी सब यहीं विराजमान है, क्या ज़रूरत जाने की। ऐसी ब्रह्म ज्ञान की बातें करते। एक दिन वो भी बड़ा विचित्र था, जो जिससे वो रोज़ जिसको समझाते थे, वो श्रद्धावान था। उसने क्या किया, उसने कहा हमारे यहाँ चलिए भोजन के लिए। अब भोजन के लिए बुलाया और जो है भोजन परोस दिया। भोजन परोसने के बाद जब भोजन चालू किए तो उसने हल्का सा वो पानी गिरा करके वो चला गया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर लिया। अब वो चिल्लाने लगे, मिर्च उसमें आ गई, अरे जल्दी ले आओ पानी। अरे वो बाहर से उसने कहा, अरे परेशान मत होइए, घट में ही गंगा जी जमुना जी हैं, उसी से जल पी करके तृप्त हो जाइए। भैया घट में गंगा जी जमुना जी से जल की तृप्ति नहीं होगी, ये झूठा उपदेश व्यर्थ है। हाँ,
वो एक स्थिति होती है। गोपियों ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने ऐसा ही भी वो तो मुख नहीं है और हाथ नहीं कान नहीं करके सब पूरा व्यवस्था ही बदल डाली हो। यहाँ पहले ये तो बताओ हमको कि सट रस व्यंजन तो रंजन सदा ही करें। हमारे कन्हैया श्याम सुंदर तो सदा खट रस व्यंजन को पाने वाले और उसका आनंद लेने वाले थे। खट रस व्यंजन तो रंजन सदा ही करें, ऊधो नवनीत हो सप्रीति कहूँ पावे हैं। कहें रत्नाकर विरद तो बखाने सवे साची कहो, केते कही लालन लड़ावे हैं। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि सभी विरद बखानने वाले उनके मिल गए। उनको कोई इस तरह से ठीक से भोजन कराता है कि नहीं? बिना मक्खन के तो उनका भोजन ही नहीं होता, उनको गले से रोटी नहीं उतरती। यदि सब विरद बखानने वाले ही हैं तो फिर उनको लाड़ लड़ा करके कोई भोजन कराने वाला ठीक से है कि नहीं है? कौन करा रहा है आखिर? भाई वो भाव जिसके पास होगा वही करा सकता है। और जब सब ब्रह्म ज्ञान की बात करने लगे तो फिर तो कैसे कराएंगे? हाँ? रतन सिंहासन विराज पाक शासन लो, जग चहुपासन ते शासन चलावे हैं। जाई जमुना तट पे को बट छाह माही, पासुरी उमाही कवो बांसुरी बजावे हैं। इंद्र की तरह सिंहासन पर बिठा करके, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग बस पूजा कर दें, थोड़ा सा अपना सामने ले जाए कि आजकल जैसे भगवान को लोग ले जाए गए चढ़ा दिए, मान लिए कि भगवान तो पाते नहीं है, हो गया थोड़ा दिखाना है। ऐसी स्थिति तो नहीं उत्पन्न हो गई। एक गोपी भगवान के प्रेम में तन्मय थी। उसने कहा, श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों जाम ऊधो हमें श्याम ही सुकाम है। श्याम हिये श्याम जिये श्याम बिनु नाही तिये, आंधरे की लाकरी आंधे की सिलाकरी, आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही हैं प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। ऊधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे। उद्धव जी वास्तव में आप बावले हो गए हो जो यहाँ व्यर्थ में पत्रिका लेकर के आए। ऊधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे, जोग कहाँ राखें यहाँ रोम रोम श्याम है। यहाँ तो रोम रोम में श्याम ही श्याम भरे हैं, इस आपके योग को रखेंगे कहाँ? उद्धव जी भी कहे हैं, वो श्री सूरदास जी महाराज भी कहते हैं, ऊधो मन्ना भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। ऊधो मन न भयो 10-20। भैया 10-20 मन तो है नहीं कि आपकी उनकी उपासना कर सकें। अर्थात हमारे पास तो एक ही मन है, और वह मन जो है जो एक है वह भी चला गया कहाँ? बोले श्याम सुंदर के साथ में चला गया। अब बताइए, जब श्याम सुंदर के साथ में चला गया तो कौन मन दूसरा जो तुम्हारे उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना करे?
गोपियाँ लेकर के श्री राधा रानी के पास गई हैं उद्धव जी को। श्री राधा रानी यमुना जी के किनारे श्याम सुंदर के चिंतन में तन में डूबी हुई थे। नेत्रों से अविरल अश्रुधार ऐसी बह रही थी कि उनके नेत्रों की धारा यमुना जी की धारा से जाकर के मिल रही थी। उद्धव जी गए। इस स्थिति को देख करके तो उद्धव जी के मुख से बोल नहीं निकल रहे थे। उसी समय भगवान की इच्छा से एक भ्रमर आया, श्री किशोरी जी के चरणों में आकर के गुनगुनाने लगा। तो उसको देख करके कहती हैं, मधुपकितो बंधो मास्पृशांघ्रीं सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्ना वाहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादं यदुषदशि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। मधुप, अरे मधुप अर्थात हे भंवरे, कितव बंधो, तू भी कपटी का ही मित्र है, उन्हीं श्याम सुंदर का मित्र है। अरे जैसे वे काले तो तू भी काला। इसलिए मास प्रसांघ्रिम सपत्न्या, वो प्रेम वैचित्री की स्थिति में वर्णन कर रहे हैं। मेरे चरणों का स्पर्श तुम मत करो। क्यों? तुम मेरे चरणों का स्पर्श करने योग्य नहीं हो। क्यों? सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः, क्योंकि तुम्हारे मूँछों में कुमकुम लगा हुआ है। ये कुमकुम कैसे लगा? बोले ये जरूर लगा होगा, ये तुम्हारे भंवरे की मूछें आगे पीली होती हैं, तो कह रहे हैं कि ये कुमकुम जरूर तुम्हें लगा होगा। कैसे? बोले ये कुमकुम लगा तुम्हें श्री कृष्ण के माला पे तुम जाके बैठे होगे, और वो माला में कुमकुम कहाँ से आया? बोले वे मथुरा की नागरियाँ जो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, वे जाकर के श्री कृष्ण को अपने गले लगाई होंगी, उनके हृदय से लगी होंगी, तो उनके वक्षस्थल में लगा हुआ कुमकुम श्री कृष्ण की माला पर लगा, और उस पर तुम रस के लोभ से बैठ गए तो तुम्हारी मूँछों पर लगा, और उन्हीं मूँछों से तुम हमारा स्पर्श करना चाहते हो। इसलिए मास प्रसांघ्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः। और रही बात जो तुम गुनगुना करके उनका गुणगान सुना रहे हो श्री कृष्ण का, अब भंवरा कुछ भी गुनगुना रहा हो, लेकिन देखिए तन्मयता ऐसी होती है कि जिसका चिंतन करता रहे ऐसा लगता है कि उसी का नाम ले रहे हैं, उन्हीं का गुणगान हो रहा है। उनको यही लग रहा है श्री राधा जी को, श्री किशोरी जी को, कि ये जो है श्री कृष्ण का गुणगान कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्वयं उनका निरंतर गुणगान करती रहती हैं, इसलिए वो सबको अपनी तरह से जीव देखता है, कोई भी हो। तो ये भंवरे को कहती हैं तू उनका गुणगान कर रहा है, लेकिन ये सब करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है हमारे पास। वह तुम मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादं यदुषदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। हम उनको भली भांति जानती हैं, जिन्होंने तुमको दूध बना करके भेजा है श्री कृष्ण ने, उनको हम जानती हैं भली भांति।
क्या जानती हो? अरे अरे उनको तो हम जन्म जन्मांतर के रहस्य को हम बता दें। कैसे जन्म जन्मांतर के रहस्य को? अरे बोले केवल इस जन्म की नहीं, हम पूर्व जन्मों की भी हाल उनकी जानती हैं। इस जन्म में तो वो खैर खूब विख्यात हैं, माखन चोर, चित चोर और क्या क्या। अरे पूर्व जन्म की हाल हम आपको बताती हैं। पूर्व जन्म की हाल? बोले हाँ, श्री रामावतार की। रामावतार में सभी राम जी को क्या कहते हैं? बोले सबको कहत राम सुठ साधो। बड़े सीधे साधे राम जी। हाँ, राम जी के जैसा कोई अवतार नहीं है, ऐसे सीधे साधे, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम। अरे बोले राम जी के, तो राम जी के स्वरूप में तुम्हें ऐसी क्या कमी दिख रही है जो तुम कह रहे हो कि जानते हैं हम उनको? बोले हम जानते हैं उनको। क्या? बोले मृगो योरिव कपीन्द्रम बिभ्यधे लोब्ध धर्मा स्त्रियम कृत विरूपाम स्त्रीजिता कामयानाम। श्री रामावतार लिया और रामावतार में किया क्या? बोले जिससे कोई मतलब नहीं, उससे जाकर के जबरदस्ती में उसके काम में बीच में टांग अड़ाना सहज स्वभाव बन गया। अरे बाली और सुग्रीव का युद्ध हो रहा था, बीच में स्वयं पहुंच गए और बेचारे बाली को बाण मारा। क्या बिगाड़ा था बाली ने इनका? और सुग्रीव ने क्या दिया था? लेकिन कुछ नहीं, पहुंच गए और बाली को मारा और सुग्रीव को राजा बनाया। और इतना ही नहीं, चलो वहाँ तो जो तो उस शूर्पणखा का क्या दोष था? वो बेचारी गई थे विवाह करने के लिए। अब वो कोई भी विवाह करने के लिए जाएगी तो अपने आप को सजा धजा करके ही तो जाएगी। तो वो भी बेचारी अपना सज धज करके गई थी, बढ़िया रूप बना करके। और उसने प्रणय याचना की कि विवाह कर लीजिए हमसे, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि लिखा विचारी। ये विधाता ने लिख दिया है, ये संयोग बना दिया है। विधाता भी अपना माथा ठोके, हमने कब बना दिया ये संयोग? ये तो अच्छी जाके झूठ बोल रहे भगवान ही के सामने कि विधाता ने बना दिया है। बड़ी विचित्र निकली है। लेकिन वहाँ क्या किया? अरे बोले नहीं करना था तो विवाह नहीं करते, लेकिन क्या किया? बोले वो स्वयं नहीं किया और उसके नाक कान अलग साफ करवा दिए, दूसरे के लायक भी नहीं छोड़ा। स्वयं नहीं किया ये तो ठीक, दूसरा कोई उससे कर सके उस लायक भी नहीं रखा उसको, नाक कान साफ करवा दिए उसके शूर्पणखा के। क्योंकि नाक कान कटवा दिए थे कि उन्हें दूसरे को भ्रष्ट करेगी, इससे अच्छा जो है उस लायक बचे ही ना, तो नाक कान ही कटवा दिए उसके। और कहेंगे इसमें तो राम जी का क्या दोष? भाई राम जी नहीं करना चाहते थे तो नहीं किया, उसको मना, इसमें दोष तो शूर्पणखा का है। अब वो प्रेम वैचित्री की दशा में कह रहे हैं शूर्पणखा का मैं क्या दोष मानूं? इनका स्वरूप ही इतना ज़्यादा सुंदर है कि कौन है संसार की स्त्री जो इनको देखकर न मोहित हो जाए? ऐसी कौन है जो इनको देख करके मोहित न हो जाए? और जब इनको देख करके कोई भी मोहित हो गई तो शूर्पणखा ही मोहित हो गई तो क्या उसमें? वो चली गई। और उसके पहले का हाल भी हम जानती हैं। बोले क्या जानती हो पहले का? बोले उसके पहले का हाल हम जानती हैं। राजा बलि की यज्ञशाला में गए, बलिमपि बलिमत्वात् वेष्टयध्वांछवद्यस
तदलमसित सख्यैर दोस्त्यजस्तत्कथार्था। राजा बलि की यज्ञशाला में गए, बोले हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, 3 पग भूमि चाहिए एकमात्र, और 3 पग के बजाय पूरी त्रिलोकी ले ली, और त्रिलोकी लेकर भेज उसको जो है बांध भी दिया और भेज दिया सुतल लोक में। देखिए ये किशोरी जी की स्थिति वो है कि उनके लिए, किशोरी जी के लिए ये उनको उपालंभ देना ठीक है, लेकिन सामान्य जन के लिए लायक ये सब नहीं। सामान्य जन भगवान को इस प्रकार से उलाहना कौन दे सकता है। वो स्थिति ऐसी होती है, प्रेम वैचित्री की स्थिति। प्रेम वैचित्री कहते किसको हैं पहले समझिए। प्रेम वैचित्री स्थिति ये होती है कि संयोग में भी वियोग और वियोग में भी संयोग का अनुभव होने लगता है, उसको प्रेम वैचित्री की स्थिति कहते हैं। जैसे मान लिया अब बैठी हैं श्याम सुंदर के पास, अब दृष्टि चली गई दूसरी ओर, बैठी हैं श्याम सुंदर के पास लेकिन दृष्टि दूसरी ओर है, अब श्याम सुंदर नहीं दिख रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि श्याम सुंदर तो गायब हो गए, चले गए। अब वो उस वियोग दशा में श्याम सुंदर बगल में है लेकिन वियोग की स्थिति में जो है तड़पने लगी। यह है प्रेम वैचित्री की दशा। प्रेम की बड़ी विचित्र दशा होती है। अब फिर बाद में उस भ्रमर के लिए चुनरी बिछाती हैं, कहती हैं बैठ जाओ, इतनी देर से तुम गुनगुना रहे हो, तुम थक गए हो, इतनी दूर से आए हो, और उनका हाल तो बताओ। अपिबत मधुपुरियाम आर्य पुत्रो धुनास्ते, वे कुशल से तो हैं, ये तो बताओ वो आएंगे कब, कब हम पर कृपा करेंगे। हम गोपियाँ उनके लिए व्यथित हैं, कब उनकी कृपा होगी। ये सब स्थितियां देख करके उद्धव जी को गए थे वो ज्ञानोपदेश करने, लेकिन ज्ञानोपदेश तो नहीं किए, स्वयं सीख लिए जरूर। क्या बोले? भगवत प्रेम। अब भगवान ने भेजा ही इसीलिए था उनको ब्रजमंडल में। क्यों? ये ज्ञान से परिपूर्ण है, भगवत प्रेम से भी परिपूर्ण हो जाए, इसीलिए भेजा था। और प्रेम ये जो है प्राप्त करने के लिए बिना श्री राधा जी की कृपा के कैसे प्राप्त होगा, इसलिए भेजा था। क्योंकि प्रेम की अधिष्ठात्री हैं वे, साक्षात प्रेम स्वरूपा हैं, उनकी आह्लादनी शक्ति हैं। वास्तव में भगवान का प्रेम ही साक्षात श्री राधा रानी है। तात्पर्य यह है। और अंत में उद्धव जी ने इस बात को स्वीकार ही किया। उद्धव जी कहते हैं, एता परम तनो भृतो भुवि गोपबद्धो गोविंद एव निखिलात्मनिरूढ़ भावा वाञ्छन्ति यद्भवभियो मुनयो वयं च किं ब्रह्म जन्मभिरनंत कथारसस्य। उद्धव जी कहते हैं, वास्तव में एता परम तनुभृतो भुवि गोपबद्धो, वास्तव में गोपियों का जीवन धारण करना, गोपियों का शरीर धारण करना इस संसार में सफल है, धन्य है। क्यों? क्योंकि गोविंद एव निखिलात्मनि रूढ़ भावा, क्योंकि श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से प्रेम भाव से ये एकदम स्थित हो गई हैं। इतनी ज़्यादा भगवान में ये जो है तन्मय हो गई हैं कि श्री कृष्ण अब इनसे पृथक नहीं हो सकते। अपने आप को पूर्ण रूप से रोम रोम में समाहित कर लिया है गोपियों ने। जिसको पाने के लिए वांछन्ति यद भवभियो मुनयो वयं च,
किम ब्रह्म जन्म भिरनंत कथा रसस्य, कहते हैं जिसको पाने के लिए जिसकी चाह में बड़े बड़े मुमुक्षु जन प्रयास करते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के जिस प्रेम को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े मुनि साधन करते रहते हैं। और उद्धव जी कहते हैं हम सब भी जिनको पाने के लिए लालायित रहते हैं, वह सहज प्रीति जो है गोपियों की श्री कृष्ण में बनी हुई है। धन्य है ये। और फिर गोपियों को नहीं प्रणाम किया बाद में, कहते हैं वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीष्म सहा यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। कहते हैं नंद ब्रज की गोपिकाओं की चरण धूलि को मैं प्रणाम करता हूँ, इनके चरणों को नहीं, क्योंकि इनके चरणों को प्रणाम करने की हमारी योग्यता नहीं है। हम तो इनके चरण धूलि की वंदना करने में ही अपना सौभाग्य समझते हैं, उद्धव जी कह रहे हैं। और वहीं ब्रजमंडल में ही प्रार्थना करते हैं भगवान से, हे प्रभु हमारी एक ही प्रार्थना है, हे विधाता, हे वृंदावन धाम, हमारी एक ही प्रार्थना है, क्या आशा महो चरण रेणुजुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सधीनाम या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्मज्ञाम। कहते हैं हम केवल जो है यही चाहते हैं कि हमें इसी ब्रजमंडल में, इसी वृंदावन में किसी भी रूप में हमको, अरे यहाँ तक कि गुलमलतौषधि नाम, गुलमलता औषधि के रूप में हमारा जन्म हो जाए, घास फूस के रूप में हमारा जन्म हो जाए, तो भी हम अपना जीवन सफल मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ रहेंगे तो जिन भगवान के चरण धूलि को श्रुतियाँ अनादिकाल से ढूंढ रही हैं, वह चरण धूलि यहाँ सहज में प्राप्त है। जिन भक्तों की चरण धूलि, गोपियों के चरण धूलि ब्रह्मादिक देवता चाहते हैं, वह चरण धूलि यहाँ सहज प्राप्त है। कहाँ तो इनका ब्रह्म चिंतन का नियम था, वो सब भूल गया। उद्धव जी, श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, सुन गोपिन के बयन नेम उद्धव को भूल्यो, गावत गुण गोपाल फिरत कुंजन में फूल्यो। खन गोपिन के पद परे धन्य सोई है नेम, धाय धाय द्रुम भेंट ही उद्धव छाके प्रेम। प्रेम में ऐसे छक गए कि जाते हैं वहाँ वृक्षों से लिपट लिपट करके रोने लगते हैं। कहाँ तो जो है ऐसी स्थिति थी कि भगवान को उपदेश देते थे कि ये विरह कुछ नहीं होता, ये शोक वियोग कुछ नहीं होता, अब स्वयं ही विरह से व्यथित होकर के भगवान के प्रेम में डूब गए। और आए लौट लज्जित लम नवाए नैन उद्धव, अब सब सुख साधन को सूधो जतन ले। कहें रत्नाकर गवाएं गुण गौरव ओ गर्भ, गढ़ी को परिपूर्ण पतन ले। छाए नैन नीर पीर कसक कमाए उर, दीनता अधीनता के भार सो नतन ले। प्रेम रस रुचिर विराग तुमड़ी में भरे, ज्ञान गूदड़ी में अनुराग सो रतन ले। आए तो लौट करके उद्धव जी वहाँ से, लेकिन कैसे? बड़े बड़े लज्जित भाव से, नेत्रों को झुकाए हुए, अत्यंत विनम्र भाव से। वो सारा ज्ञान का गुमान सब खत्म हो चुका है और पूर्ण रूप से प्रेम में भर कर के आए हैं। नेत्रों में छाए नीर नयन, नेत्रों में जल भरा रहता है, और पीर कसक कमाए उर, और हृदय में विरह की पीड़ा की कमाई लेकर के आए हैं।
पीर कसक कमाए और दीनता अधीनता के भार सो नतन लय। और दैन्यता और भगवत अधीनता भरी हुई है। और प्रेम रस रुचिर विराग तूमड़ी में पूरे। कहते हैं वैराग्य रूपी तूमड़ी में जो है प्रेम रस भरा हुआ है, और ज्ञान गूदड़ी में अनुराग सुरतन लय। और ज्ञान रूपी गूदड़ी में पोतली में अनुराग के रत्न भरे हुए हैं, मोती भरे हुए हैं। अब लौट करके इस प्रकार से आए। इस प्रकार से गोपियों का अद्भुत चरित्र है, बहुत कुछ है और बहुत महापुरुषों ने वर्णन किया है अपने अपने ढंग से गोपियों का चरित्र। गोपियों का चरित्र तो जितना कहा जाए उतना कम है, फिर भी यथासंभव संक्षेप में प्रयास किया गया। अब यहीं आज गोपियों के चरित्र को विश्राम देंगे। अब आगे से दूसरे चरित्र का स्मरण करेंगे। गोपियों का कितना चरित्र वर्णन किया जा सकता है, वो तो गोपी तो प्रेम की ध्वजा हैं, उनके चरित्र को जितना कहा जाए। और गोपियों की जो स्थिति है वो गोपियां ही कृपा करके अपना चरित्र कहलवा लें तो कहलवा लें, बाकी जो है भगवान जितना कहलाना चाहें, बाकी उनकी स्थिति तो अपने आप में विलक्षण है। अब आजकल लोग क्या समझें गोपी प्रेम को, केवल लोगों ने एक तमाशा बनाकर रख दिया है आजकल। ये प्रेम तमाशा नहीं है, ये कोई नौटंकी नहीं है, ये नाच गान का साधन नहीं है, ये अनुभव का जो है विषय है, ये अनुभव गम्य चीज़ है, ये नौटंकी का विषय नहीं है। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री राधा रानी की। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल।